दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 14 मार्च 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से। मंगल में दंगल मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के संदर्भ में आप सबको बड़ी खबर सुनाने के लिए सबसे पहले तो मैं आज अपने तमाम प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी, तमाम सहयोगी कार्यकर्ता और तमाम उन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं जिन्होंने भी आज पूरे देश में मंगल में दंगल सत्याग्रह कार्यक्रम में भाग लिया और अपनी एकता का परिचय देते हुए पूरे ठग साम्राज्य और बेईमान सिस्टम को हिलाकर रख दिया और भारत की सरकार को, राज्यों की सरकारों को, बेईमान प्रशासन को, देश को, दुनिया को ये बता दिया कि अगर हिंदुस्तान के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान अब अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत उनकी जमा राशि के 2 से 3 गुना तक 180 दिन के अंदर अंदर नहीं किया गया तो हिंदुस्तान के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार इस पूरे बेईमान सिस्टम और ठग साम्राज्य का अस्तित्व नष्ट कर देंगे। दोस्तों, देश के 14 बड़े राज्यों में, जिनमें महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अन्य कई राज्य सम्मिलित रहे, बड़े पैमाने पर आज हमारे साथियों ने तमाम जिला कलेक्ट्रेट्स का घेराव किया और जो दक्षिण भारत के और पूर्वोत्तर के राज्य थे वहां भी, असम जैसे राज्यों में, अरुणाचल जैसे राज्यों में भी, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल जैसे राज्यों में भी सांकेतिक सत्याग्रहों का आयोजन किया गया। ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं ने अपने अपने भुगतान के आवेदन और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर्स को सौंपे। ये बड़ी जीत है दोस्तों, और इससे भी सबसे ज्यादा प्रसन्नता की बात आज ये रही कि इतने बड़े राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में कहीं से भी कोई हिंसा की खबर नहीं आई, कहीं से शांति भंग होने की खबर नहीं आई। बड़े अहिंसक, शांतिपूर्ण, वैधानिक और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत सत्याग्रह कार्यक्रम के तहत हमारे साथियों ने न केवल अपने भुगतान की लड़ाई लड़ी, बल्कि ठगों से, बेईमानों से देश को बचाने का भी संदेश दिया और ये सिद्ध कर दिया कि अब न किसी का भुगतान रुक पाएगा और न कोई भी ताकत हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होने से रोक पाएगी। दोस्तों, मैं आप सबकी भूरि प्रशंसा करता हूं, आपके साहस, आपके संयम, आपकी बुद्धि और आपकी समर्पण भावना को कोटि कोटि नमन करता हूं। आप सब इसी तरह 23 मार्च 2023 को शहीदी दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली आएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत भुगतान को आपका अधिकार बनाने के लिए और अपने भुगतान के लिए जो आभास हो रहा है दोस्तों, आपके आज के इस प्रदर्शन से, आपकी एकता से, आपकी पीड़ा का जो सामूहिक स्वर आज उठा है देश में, एक ज्वार भाटे के रूप में, ज्वालामुखी के रूप में, निश्चित रूप से मोदी सरकार और तमाम राज्यों की सरकारें ठगी प्रकरणों को गंभीरतापूर्वक लेंगी और 23 मार्च 2023 से पहले पहले आपका भुगतान आरंभ कर देंगी। आज के आपके इस शक्ति प्रदर्शन ने, आपकी पीड़ा के सामूहिक स्वर ने एक बड़ा संदेश देश को दिया है, देश के बेईमान हुक्मरानों को दिया है, देश के बेईमान सिस्टम को दिया है। दोस्तों, निश्चित रूप से आपकी विजय होगी, आपका भुगतान होगा
और हमारा देश ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होगा। मैं देख रहा था कहीं कहीं हमारी अकेले वीर और वीरांगनाओं ने कलेक्टर्स की छाती पर धावा बोल दिया। हरियाणा का अंबाला बड़ा पिछड़ा हुआ राज्य है, जहां ठगी पीड़ित एकजुट नहीं थे, वहां हमारी बहन सुषमा शर्मा ने अकेले ही डीसी की टेबल पर हंगामा बोल दिया, अकेली ही उसकी छाती पर चढ़ दौड़ी और उसको ज्ञापन लेने के लिए विवश कर दिया। हमारी महाराष्ट्र की साथियों ने, बहन वर्षा लांडे और सीमा जी ने, हमारे भाई हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के विलास देशमुख जी के साथ मिलकर, तमाम जिला अध्यक्षों के साथ मिलकर के महाराष्ट्र के लगभग 15 जिलों में जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन किया। इसी तरह से मध्य प्रदेश में तमाम साथियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। हमारे उत्तर प्रदेश में तो जबरदस्त होना ही था, चूंकि मैं स्वयं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से हूं, वहीं जन्मा हूं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सूरजदीन विश्वकर्मा जी ने, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री रमेश सिंह जी ने, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामदेव गौतम जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद सिंह शेखावत जी ने, मनोज जी ने, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री दर्शन जी ने, डॉक्टर भोपाल सिंह जी ने, और हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रतनलाल सांखी जी ने, हमारे प्रदेश प्रवक्ता वहां के ब्रजमोहन योगी जी ने, हमारे झारखंड के उमेश शर्मा जी ने, भूपेंद्र चौधरी जी ने, हमारे बिहार के अध्यक्ष लल्लन यादव जी ने, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री सुभाष यादव जी ने, वहां के प्रदेश महासचिव चप्पू जी ने और तमाम जिला अध्यक्ष साहिबान ने जबरदस्त एकता, साहस और संयम का परिचय दिया। दोस्तों, एक छोटी सी घटना केवल उत्तर प्रदेश की वीरभूमि महोबा से सुनने को मिली, जहां का जो डीएम है वो बहुत बेईमान है, अपराधी किस्म का व्यक्ति है। वो ना बट्स एक्ट को जानता है, ना पीआईडी एक्ट को जानता है। और जब हमारे साथी महोबा जिलाधिकारी को ज्ञापन दे रहे थे तो उसने हमारे वहां जिला अध्यक्ष संदीप जी और 4 साथियों को पुलिस बुलाकर पुलिस के हवाले कर दिया। जैसे ही उन्होंने सूचना दी, मैंने तुरंत मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को और संबंधित अधिकारियों को ट्वीट किया, शिकायत भेजी। 4-5-6 घंटे उनको बंद रखा गया। उसके बाद मैंने डीएम को भी टैग किया, बताया हम तेरी शिकायत करेंगे, तुझे बर्खास्त करवाएंगे, सस्पेंड करवाएंगे। तो 6 घंटे बाद उन साथियों को रिहा कर दिया गया धमकाते हुए। तो मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से ही डीएम महोबा को ये बता देना चाहता हूं कि तुम बहुत जल्दी सस्पेंड होगे, उसके बाद बर्खास्त होगे और जेल जाओगे, क्योंकि तुमने हिंदुस्तान के कानून की, हिंदुस्तान की संसद की, पावन पवित्र लोकतंत्र की अवमानना की है, अपमान किया है। और तुम्हारे जैसे बेईमान और आपराधिक किस्म के किसी भी व्यक्ति को हम न शासन की कुर्सी पर बैठने देंगे, न न्याय की कुर्सी पर बैठने देंगे, न प्रशासन की कुर्सी पर बैठने देंगे। तुम्हारे जैसे अपराधियों को सख्त से सख्त दंड देंगे। केवल 9 दिन बाकी हैं महाभारत के अंतिम परिणाम आने में। ध्यान रखना, देश के तमाम ठग और बेईमान लोग। बहुत शांति का परिचय मैं देना चाहता हूं। मैं अपने क्रोध की ज्वाला में तुम्हें जलाकर भस्म नहीं करना चाहता। ज्यादा क्रोध मत दिलाओ। 42 करोड़ लोग हैं, अगर ये क्रोधित हुए तो तुम सब इनके क्रोध की ज्वाला में भस्म हो जाओगे, तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और जिन आने वाली संतानों के लिए, अपने परिजनों की हवस की पूर्ति के लिए, उनको निकम्मे और बेशर्म बनाने के लिए तुम डकैती डाल रहे हो, साधारण जनता के अधिकारों पर, उनके धन को लूट रहे हो, ठगों के साथ मिलकर, बेईमानों के साथ मिलकर, अपराधियों के साथ मिलकर, और जो आपराधिक कृत्य कर रहे हो, तुम्हारे इन कृत्यों का बहुत भयावह दंड तुम सबको दिया जाएगा। ध्यान रखो, केवल 9 दिन शेष हैं 23 मार्च आने में। शहीदी दिवस को यह तय कर दिया जाएगा राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ राजपथ इंडिया गेट संसद भवन पर, विजय चौक के ऊपर। वहां वास्तव में तिरंगा फहराया जाएगा, राष्ट्रीय एकता दौड़ होगी, देश के तमाम ठगी पीड़ितों का महामिलन होगा और तुम सबका सर्वनाश सुनिश्चित कर दिया जाएगा। जितने भी ठग, बेईमान और अपराधी हिंदुस्तान की पावन पवित्र भारत भूमि पर खुली हवा में सांस ले रहे हो, या शासन, प्रशासन और न्याय की कुर्सियों पर बैठकर न्याय का और कानून का गला घोंट रहे हो, अपमान कर रहे हो, 8-9 दिन के अंदर अंदर अपनी मरी हुई आत्मा को जगा लो। तमाम ठग और बेईमान समर्पण कर दो, सबका पैसा वापस कर दो, अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर खुली हवा में सांस तुमको लेनी है तो। अन्यथा तुम्हारी सांसें हिंदुस्तान में खुली हवा में तुम नहीं ले पाओगे। सब जेल के पीछे, सीखचों के पीछे कैद कर दिए जाओगे और तुम्हारा अंत विधि सम्मत तरीकों से दोस्तों
बहुत बुरा होगा। इसलिए मैं तुम सबको ये परामर्श देता हूं कि कानून का सम्मान करना सीखो। जिस न्याय की, शासन की, प्रशासन की पावन पवित्र कुर्सियों पर तुम बैठे हो, उनको अपवित्र मत करो, उनको अपमानित मत करो। अपनी हवस की खातिर अपनी हवस को नियंत्रित कर लो, कानून का सम्मान करो, अन्यथा तुम्हारा और तुम्हारों का भविष्य हिंदुस्तान की सरजमीन पर बहुत भयावह होने जा रहा है। आज का कार्यक्रम आप सबने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो देख लो। मैंने ट्विटर पे भी डाला है, युगांतर न्यूज ट्विटर हैंडल पर तुम सब बेईमानों को टैग भी किया है, वहां देख लो। मेरी फेसबुक आईडी है मदन लाल आजाद, वहां देख लो। और कहीं भी नहीं देखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज पर देख लो कि हिंदुस्तान क्या मांग रहा है। अपना भुगतान मांग रहा है, अनियमित जमा योजनाएं, पाबंदी, कानून की अनुपालना मांग रहा है। और अगर तुमने इतना नहीं किया तो फिर तुम सबको फांसी मांगेगा, और मांगेगा नहीं, फांसी देगा। ये ध्यान रखना तमाम लोग। मैं तमाम साथियों से अनुरोध करना चाहूंगा दोस्तों, 23 मार्च 2023 को इसी शक्ति, इसी ताकत, इसी एकता के साथ सबको कर्तव्य पथ, राजपथ, इंडिया गेट, विजय चौक, संसद भवन पर आना है। मैं आप सबको सादर आमंत्रित करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 मार्च को आप सबके बीच होंगे और इस कानून की शक्ति के साथ अनुपालना कराएंगे, आप सबका भुगतान करेंगे। इसलिए आप तमाम साथी 23 मार्च को अवश्य दिल्ली पधारिए, निर्भीकता के साथ पधारिए। कहीं भी आपको कोई रोका नहीं जाएगा, आपके साथ कोई अभद्रता नहीं होगी, कोई आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा, और जो दुर्व्यवहार करेगा उसका अस्तित्व समाप्त कर दिया जाएगा। दोस्तों, मैं तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें। जल्दी से जल्दी मेरे इस वीडियो संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। और आज रात 9 बजे मैं अपनी फेसबुक आईडी मदन लाल आजाद से लाइव रहूंगा। इस पूरे कार्यक्रम पर आपसे वार्ता करूंगा और जो बचे हुए 8 या 9 दिन हैं इनमें आपको, हमको, सबको करना क्या है, कैसे इस विकट लड़ाई को, भयावह युद्ध को जीतना है बिना किसी हिंसा के, बिना किसी क्रोध के, और कैसे हमें अपना भुगतान प्राप्त करना है, कैसे अपनी पावन पवित्र भारत भूमि को ठग मुक्त और बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।